नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज आपकी अपनी हिंदी टीचर हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नई क्लास लेकर प्रस्तुत हुई है, जो टॉपिक है आदिकालीन कवि तथा उनकी रचनाएं। आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं जानेंगे, जैसे सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, विद्यापति, अब्दुल रहमान। इस सबसे अलग अंदाज में हम इसे समझेंगे। ये क्लास हमारी 7th है। बाकी हमने आदिकाल पे 6 क्लास की हुई है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इसे स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए वो लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आदिकालीन कवियों के बारे में। तो प्रथम हिंदी कवि सिद्ध सरहप्पा, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो प्रथम हिंदी कवि कौन था? जो प्रथम हिंदी कवि माना जाता है वो कौन है? सरहप्पा है। क्या नाम है उनका? सरहप्पा। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ सभी बच्चों के लिए। यहाँ लिखा हुआ है जैसे सरहप्पा की स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। 1 मिनट। सरहप्पा भी बोलते हैं और सरहप्पा भी बोलते हैं, तो हम दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। 1 मिनट। यस, तो सरहप्पा भी बोलते हैं, सरहप्पा भी बोलते हैं। तो इनके कृतित्व के बारे में जाएंगे। प्रथम हिंदी कवि आदिकाल के माने जाते हैं। सरहप्पा सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। जो सिद्ध कवि हैं उनमें प्रथम माने गए हैं और हिंदी के भी प्रथम कवि माने गए। इन्होंने इस सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, मतलब जो सिद्ध संप्रदाय चलाया उसे चलाया है। कतिपय विद्वान मानते हैं कि विद्वान यह मानते हैं कि सरहप्पा ने ही महामुद्रा साधना का प्रथम अभ्यास किया। जो महामुद्रा साधना है उसका क्या है? अभ्यास किया है। किसने किया है? सरहप्पा ने। इसमें सिद्ध प्राप्ति की और इसमें सिद्धि भी प्राप्ति की। महामुद्रा साधना का प्रथम अभ्यास करके इसमें सिद्धि भी प्राप्त की है। सरहप्पा के जन्म तथा मृत्यु के विषय में पर्याप्त जानकारी का अभाव है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के आधार पर उनके समय का अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसके बारे में डॉक्टर संकृत्यायन क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। ये है के मतानुसार सरहप्पा 8वीं शताब्दी में 769 के लगभग वर्तमान थे। सरहप्पा के कई नाम थे। सरोरुहु वज्र, सरोज वज्र, पद्म वज्र तथा राहुल भद्र आदि मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट नाम है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते। सरहप्पा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरोरुहु वज्र, सरोरुहु वज्र, सरोवज्र, पद्म वज्र तथा राहुल भद्र आदि नाम से पुकारा जाता है। किसे पुकारा जाता है? सरहप्पा को। सिद्धि प्राप्त करने से पूर्व इनका नाम राहुल भद्र था। क्या नाम था? राहुल भद्र था। तो याद रखो, जब इन्हें सिद्धि नहीं मिली तो इनका सबसे पहले नाम क्या था? राहुल भद्र था। बाद में इनका नाम क्या पड़ गया? सरहप्पा पड़ गया। तो याद रखिए बाद में क्या नाम पड़ा है? सरहप्पा। तिब्बत में प्रचलित की किंवदंती के अनुसार सरहप्पा का जन्म उड़ीसा में हुआ। तो तिब्बत में एक प्रचलित है जिसका नाम किंवदंती है, उसमें लिखा हुआ है कि उनके अनुसार सरहप्पा का जन्म कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा जो है आपको पता है कहाँ है, मैप के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन दोहा कोश की भूमिका में सरहप्पा का जन्म स्थान रागी नामक गांव में माना है, परंतु वर्तमान में इस नाम का कोई गांव नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम माना? दोहा कोश की भूमिका जो है दोहा कोश में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो माना स्थान रागी नामक गांव माना है, परंतु वर्तमान में इस नाम का कोई गांव ही नहीं मिलता है। विद्वान का मत है, कुछ विद्वानों का जो मत है कि यह गांव शायद बिहार के भागलपुर के आसपास रहा होगा। मध्य प्रदेश में इन्होंने त्रिपिटकों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म में दक्षिण
दीक्षित होकर नालंदा आ गए। बौद्ध धर्म में दीक्षित, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके कहाँ पर आ गए ये? नालंदा आ गए। वहाँ के महाराष्ट्र, वहाँ से कहाँ पहुँच गए ये? महाराष्ट्र पहुँचे और महामुद्रा योग में सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध कहलाए। क्या कहलाने लगे? महामुद्रा योग में सिद्धि प्राप्त की और बाद में आगे चलकर ये सिद्ध कहलाए। तो इनका कुछ मत राहुल सकृत्यायन के अनुसार ये कहाँ माने जाते हैं? उड़ीसा में माने जाते हैं, जो रागी नामक गांव था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो कुछ विद्वान ये मानते कि यह गांव जरूर बिहार के भागलपुर के आसपास रहा होगा। अब देख लेते सिद्ध सरहप्पा की रचनाएं कौन कौन सी है। सरहप्पा ने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 32 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें दोहा कोश इनकी श्रेष्ठ रचना है। तो इनका नाम याद कर लीजिए। दोहा कोश जो है श्रेष्ठ रचना कहलाई है। किसकी? सरहप्पा की दोहा कोश श्रेष्ठ रचना कहलाई है। इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। दोहा कोश की भूमिका में राहुल सकृत्यायन ने 7 कृतियों की एक सूची दी है। 7 कृतियों की सूची दी है, एक टेबल दी है, 7 कृतियों के बारे में बताया है। 7 इनकी जो पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं उनके बारे में बताया है। किसने बताया है? राहुल सकृत्यायन ने, जिन्हें सरहप्पा की रचनाएं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोहा कोश की भूमिका में ही राहुल जी ने सरहप्पा की संभावित 16 अन्य कविताओं की सूची भी दी है। सिद्ध सरहप्पा के लिए प्रमुख कथन हैं। कौन कौन से कथन हैं वो जान लेते हैं। आज की भाषा में अब नॉर्मल प्रतिभा के धनी थे। मुंह डालने पर वह कुछ गुनगुनाने लगते थे। शायद उन्हें स्वयं इन पदों को लेखबद्ध नहीं किया। यह काम उनके साथ रहने वाले सरह के भक्तों ने किया। यही कारण है जो दोहा कोश के छंदों के क्रम और संख्या में इतना अंतर मिलता है। सरह जैसे पुरुष से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि अपनी धन की दुकान चलाएगा, पर आगे वह चली और खूब चली, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा है? पंडित राहुल सकृत्यायन के बारे में क्या है कि आज की भाषा में इन्हें अब नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल प्रतिभा के धनी माने जा सकते, क्योंकि मुंह आने पर वह कुछ गुनगुनाने लगते थे और मुंह नहीं होता तो कुछ भी नहीं गुनगुनाते। शायद इन्होंने ये स्वयं के पद जो है नहीं लिखे थे, जो इनके साथ रहते थे सरह भक्त जो इनके थे उन्होंने इनके पर लिखे हैं। क्योंकि जो दोहा कोश के छंदों के क्रम में संख्या में इतना अंतर जो मिलता है, शायद इसीलिए ही मिलता है। आगे जो है वो देख लेते हैं राहुल सकृत्यायन ने और क्या कहा है। जब उन्हें वहाँ का जीवन दम घोंटू लगने लगा तो उन्होंने सब कुछ को लात मारी, भिक्षुओं को बाना छोड़ा, अपनी ही नहीं किसी दूसरी छोटी जाति की तरूणी से लेकर खुल्लम खुल्ला सहजियान का रास्ता पकड़ा। क्या पकड़ लिया इन्होंने? सहजियान का रास्ता पकड़ लिया। ये पता ही है राहुल सकृत्यायन ने कहा है। आगे राहुल सकृत्यायन ने और क्या कहा है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। इन कवियों ने जो खास शैली भाव को लेकर कविताएं की, वे देश की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही हैं। महापंडित राहुल सकृत्यायन ने की है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली डॉक्टर बच्चन सिंह की जो है, इनके बारे में वो याद कर लेते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। आक्रोश का जो भाव है, पहला भाव किसमें दिखाई देता है? सरहप्पा में दिखाई देता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अब हम दूसरे पढ़ लेते हैं। महाकवि पुष्पदंत का परिचय। जो दूसरे कवि हैं वो कौन है? महाकवि पुष्पदंत। अब ब्रज भाषा में अनेक नामचीन कवि हुए, जिनमें से पुष्पदंत एक प्रमुख नाम है। पुष्पदंत का भी नाम याद कर लो, यह एक प्रमुख नाम है। महापंडित राहुल सकृत्यायन ने पुष्पदंत को अब्रज के श्रेष्ठ कवियों में स्वयंभू के बाद दूसरे स्थान पर रखा है। स्वयंभू सबसे पहले स्थान पर रहेंगे और जो आपके पुष्पदंत है वो दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। पुष्पदंत ने स्वयं अपने विषय में अपनी रचनाओं की जानकारी दी है। उनके ग्रंथों में उनके माता पिता, आश्रयदाता, वास स्थान, स्वभाव, कुल, गोत्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको पता चल गया उनके ही ग्रंथों के अनुसार उनमें जो जानकारी प्राप्त हो रही, उनके माता पिता की, उनके आश्रयदाता कौन कौन थे, उनका वास स्थान, रहने का स्थान कहाँ था, उनका स्वभाव भी बिहेवियर का था, कौन से कुल के थे, कौन से गोत्र उनका था,
कुल अलग होता है, गोत्र अलग होता है, तो कुल गोत्र आदि की जानकारी प्राप्त हो रही है। इनके परवर्ती कवियों ने भी इनका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया है। जो इनके बाद में, परवर्ती का मतलब होता है बच्चों जो बाद में, इनके बाद वाले जो कवि आए इनका भी नाम बड़े आदर और सम्मान से, रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं। आधुनिक शोध एवं खोजों से भी पुष्पधन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल रही है। जो मीन्स आधुनिक आज के युग में जो खोज हो रही है, शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उससे भी पुष्पधन के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई है। अब इनके माता पिता के एवं कुलगोत्र कौन सा था, क्या नाम था, वो देख लेते हैं। पुष्पधन के पिता का नाम केशव भट्ट, क्या नाम था, केशव भट्ट, और माता का नाम मुग्धा देवी था। माता का नाम क्या था, मुग्धा देवी। आप कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे और पहले शैव मतावलंबी थे तथा किसी भैरव नामक राजा शैव मतावलंबी की प्रशंसा में काव्य का प्रलयन भी किया। अतः साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं पुष्पधन 10वीं शताब्दी में वर्तमान थे। जो साक्ष्य मिले उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला ये 10वीं शताब्दी के आसपास के थे, वर्तमान में थे, 10वीं शताब्दी के वर्तमान में थे। अब इनके निवास स्थान के बारे में बात कर लेते, किसके, पुष्पधन के। तो कवि पुष्पधन का निवास मान्यखेट दक्षिण भारत, मान्यखेट आपने नाम सुना होगा, मान्यखेट दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के प्रधानमंत्री भरत तथा उसके पश्चात गृह मंत्री नन के आश्रय में था। तो याद कर लो, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो मान्यखेट जो दक्षिण भारत हमारा है, साउथ इंडिया है, उसमें राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय के प्रधानमंत्री थे, जो कृष्ण थे शासक, उनके तृतीय के प्रधान, जो कृष्ण तृतीय थे उनके प्रधानमंत्री जो हो गए भरत, तथा उनके पश्चात जो गृह मंत्री नन के आश्रय में था। भरत के अनुरोध पर ही पुष्पदंत जिन भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए काव्य सृजन में रत हुए, मतलब लीन हो गए। पुष्पधन ने संन्यास विधि से शरीर त्यागा। अब याद कर लीजिए, पुष्पधन ने जो अपना मृत्यु को प्राप्त किया है वो कैसे किया है, संन्यास विधि के अकॉर्डिंग ही अपने शरीर को त्याग दिया है। अब अगला देख लेते हैं, महाकवि पुष्पधन के लिए प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। पुष्पधन का घरेलू नाम खंडू अथवा खंड था। तो इनका नाम याद कर लीजिए, इनका घरेलू नाम जो क्या था, खंड या खंडूक था। इनकी अनेक उपाधियां थी जो उनके ग्रंथों में हमें प्राप्त होती हैं। अब देख लेते क्या क्या इनके प्रमुख कथन है वो देख ले। पुष्पदंत मनुष्य थोड़ी है, सरस्वती उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। ये हरिशेड़ कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, हरिशेड़ के अनुसार है। अभ्रंश का भवभूति, इंपॉर्टेंट, अभ्रंश का भवभूति कौन है, पुष्पदंत है। अभ्रंश का भवभूति, भवभूति कौन है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं 1 नंबर में बच्चों आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है। किसने बोला, डॉक्टर हरिवल्लभ चुन्नीलाल भयाड़ी ने कहा है। तो भयाड़ी और भवभूति, इस तरह चुन्नीलाल भयाड़ी, तो भवभूति, भा से भयाड़ी, भा से भवभूति। अगला है, बाढ़ के बाद राजनीति का इतना उग्र आलोचक दूसरा लेखक नहीं हुआ। सचमुच मेल पार्टी के उस उद्यान में हुई अमात्य भरत और पुष्पदन की भेंट भारतीय साहित्य की बहुत बड़ी घटना है। यह अनुभूति और कल्पना की अक्षय धारा है जिसके अभ्रंश साहित्य का उपवन हरा भरा हो उठा। मंत्री भरत माली थे, मंत्री भरत कौन थे, माली थे। और कृष्ण वर्ण कुरूप पुष्पदंत कवि मनीषी के स्नेह के आलवाल में कवि श्री का काव्य कुसुम मुल्कित हुआ। ये किसकी पंक्तियां है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन के ही है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन की ये कविता है किसके बारे में, पुष्पदंत के बारे में। अब हम जान लेते हैं प्रश्न नंबर जो 3 नंबर पे जो कवि आते हैं वो कौन से हैं, कवि स्वयंभू। उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। स्वयंभू जैन मतावलंबी थे। कैसे थे, जैन मतावलंबी थे, जैन परंपरा से। इनके माता पिता का नाम मारुत देव था, इनके पिता का नाम मारुत देव था, माता का नाम पद्मिनी था। मारुत देव याद रख लीजिए, इनके पिता का नाम, स्वयंभू के पिता का नाम मारुत देव, तो माता का नाम पद्मिनी था। काव्य कला का ज्ञान इन्होंने अपने पिता से ही लिया था। जो काव्य कला का ज्ञान जो था आपने किससे लिया है, पिता से लिया है, अपने फादर से लिया है।
स्वयंभू ने अपने किसी पुत्र का उल्लेख नहीं किया है, स्वयंभू ने अपने किसी भी पुत्र का उल्लेख नहीं किया, किंतु त्रिभुवन की निर्विवाद रूप से उनका पुत्र माना जाता है। लेकिन त्रिभुवन नाम का जो है, त्रिभुवन को ही इनका निर्विवाद रूप से पुत्र माना गया है, त्रिभुवन को इनका पुत्र मान लिया गया है। किसका? स्वयंभू का। अब आगे देख लेते हैं। जन्म स्थान के संबंध में कोई प्रमाण, पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिला, परंतु अंततः साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वयंभू कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। कर्नाटक, केरल, कर्नाटक उस साइड भी जो हो गया है, आपको पता, आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद है उसके नीचे उधर जाके कर्नाटक आपको पश्चिमी घाट में के आसपास उधर मिलेगा आपको, ये कर्नाटक आपका है। ठीक है, तो अब निवासी रहे, लेकिन उनकी भाषा से यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वयंभू का जन्म उत्तर भारत या मध्य भारत में हुआ होगा और बाद में वे दक्षिण गए होंगे। यह अनुमान महापंडित राहुल सकृत्यायन के मत के आधार पर आधारित है। अब कवि स्वयंभू की उपाधियाँ क्या हैं वो अच्छे से जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रिभुवन ने उन्हें स्वयंभू, कविराज चक्रवर्ती, तो आपको याद होना त्रिभुवन जो थे इनके बेटे जो माने गए। त्रिभुवन कौन है? इन्हें कुछ प्रमाणों के आधार पर स्वयंभू का ही पुत्र मानना है, तो उन्हें क्या दिया है? स्वयंभू देव कहा है। क्या बोला है? स्वयंभू देव। दूसरा कविराज चक्रवर्ती, विद्वान और छंदस चूड़ामणि आदि उपाधियों से अलंकृत किया है। इम्पोर्टेंट है, सारे नाम याद होना चाहिए। छंदस चूड़ामणि, कविराज चक्रवर्ती, कविराज स्वयंभूदेव। ये किसने बोला है? त्रिभुवन ने नाम दिए है, जो इनके बेटे कहलाए हैं। पौमचरियु में स्वयंभू ने अपने आप को कविराज कहकर संबोधित किया है। जो पौमचरियु ग्रंथ है किसका है? स्वयंभू द्वारा लिखा गया। इसमें अपने आप को कविराज कहकर संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को बुला रहे हैं। स्वयंभू ने अपने किसी पुत्र का उल्लेख नहीं किया, किंतु त्रिभुवन को निर्विवाद रूप से उनका पुत्र माना जाता है। जन्म स्थान के संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परंतु अंतः साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है स्वयंभू कर्नाटक प्रदेश के निवासी रहते होंगे। लेकिन उनकी भाषा से अनुमान लगाया जाता है कि ये स्वयंभू का जन्म उत्तर भारत या मध्य भारत में हुआ होगा, बाद में वे दक्षिण में गए हुए। यह अनुमान महापंडित राहुल सकृत्यायन के मत के आधार पर थे। यह हमने पढ़ लिया, उपाधियाँ पढ़ ली हैं। स्वयंभू के लिए प्रमुख कथन कौन कौन से ये जान लेते हैं। हमारे इसी युग में नहीं, हिंदी कविता के 5 युग। कौन कौन सी हिंदी कविता के 5 युग हैं? नाम देख लीजिए। शिष्य सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग, नव जागरण युग। ये हिंदी कविता के 5 युग हैं। तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे इसी युग में ही नहीं, जो 5 युग हुए उनमें भी जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, संग्रहित मतलब इकट्ठा किया है, उनमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि था। स्वयंभू जो है सबसे बड़े कवि थे। वस्तुतः वह भारत के 1 दर्जन अमर कवियों में एक था। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर राहुल सकृत्यायन ने बोला है। किसके लिए? स्वयंभू के लिए कथन बोला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू का जीवन परिचय रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो ये क्वेश्चन बना है, देसी भाषा किसने बोला है? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा बोला है। स्वयंभू ने चतुर्मुख पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा श्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को, जो चतुर्मुख है उसको पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा श्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने जो चतुर्मुख कवि हैं उसको पदड़िया बंद जो होता है, जो पदड़िया बंद होता है उसका प्रवर्तक तथा श्रेष्ठ कवि कह डाला है। पद्धड़ी 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। एक पदड़िया बंद है जो छंद होता है वो 16 मात्रा का एक मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम से इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पदड़िया का बंद कहा गया। मीन्स ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद में ही पूरी रचना होती है, ना इससे कम होगी ना इससे ज़्यादा। 16 मात्रा के छंदों में ही पूरी बात कही जाती है, इसलिए उसे पदड़िया बंद कहते हैं। याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। पदड़िया बंद पूछ सकते हैं। पदड़िया
या पद्धति करके पूछ सकते हैं। तो ये मात्रिक 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। 16 मात्रा के मात्रिक छंद में ही पूरी जो बात कहनी हो छंदों के अनुसार कही जाती है। अब आ जाते हैं चौथे हैं हमारे गोरखनाथ का जीवन एवं रचनाएं, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जन्म एवं स्थान के बारे में जानते हैं। गोरखनाथ की उत्पत्ति के 2 रूप मिलते हैं। व्यक्ति के रूप में गोरखनाथ शिव अवतार हैं। किसके अवतार माने गए? शिव के अवतार माने गए। महाकाल योग शास्त्र में शिव ने स्वयं स्वीकारा है कि मैं योग मार्ग का प्रचारक गोरक्ष हूँ। गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरख सिद्धांत जो है कौन सा सिद्धांत है? गोरख सिद्धांत में जो गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है, ये पता होना चाहिए। बंगीय काव्य, जो बंगीय काव्य है उसमें गोरक्ष विजय के अनुसार, जो गोरक्ष विजय है उसके अनुसार गोरखनाथ आदिनाथ शिव की जटाओं से प्रकट हुए। जो गोरखनाथ हैं, जो आदिनाथ हैं, उसकी शिव की जटाओं से प्रकट हुए थे। नेपाल दरबार ग्रंथालय से प्राप्त गोरक्ष महस्त्र नाम के अनुसार, गोरक्ष सहस्त्र नाम के अनुसार, किसके? जो आपका नेपाल में एक दरबार है ग्रंथालय से प्राप्त, नेपाल दरबार ग्रंथालय से प्राप्त गोरक्ष सहस्त्र नाम के अनुसार गोरखनाथ दक्षिण से बड़ब नामक देश के महामंत्र के प्रसाद से उत्पन्न हुए थे। अगला है तहकीकाक चिश्ती नामक पुस्तक से। एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है तहकीकाक चिश्ती नामक पुस्तक से प्राप्त वर्णन के अनुसार शिव के एक भक्त ने संतानोत्पत्ति की इच्छा से शिव धुनी से भस्म प्राप्त कर अपनी पत्नी को ग्रहण करने के लिए दिया तथा लोग लग जाके वैसे उस स्त्री ने उस भस्म को फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से उसी स्थान पर एक हृष्टपुष्ट बालक उत्पन्न हुआ। शिव ने उसका नाम गोरक्ष रखा। अब यहाँ पर बात ये कही है, जो तहकीकाक चिश्ती जो पुस्तक से प्राप्त एक वर्णन है, उसमें लिखा हुआ वर्णन है के अनुसार शिव के एक भक्त थे जिसके पास कोई भी संतान नहीं होती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी संतान हो जाए। शिव की क्या करते थे? पूजा करते थे। उसकी धुनी जो आती है, जो धुनी दी जाती है, उसकी राख जो होती है भस्म से प्राप्त जो तो उन्होंने अपनी पत्नी को लाकर दे दी। जिनकी संतान नहीं हो रही थी भक्त की, तो पत्नी को कहा इसे खा लो, मगर लोग क्या कहेंगे, उसके डर के मारे उन्होंने वह उस स्त्री ने उस भस्म को, उस राख को फेंक दिया। चमत्कार ये होता है कि उसी स्थान पर जिस स्थान पर राख फेंकी जाती थी एक अच्छा हृष्टपुष्ट बालक उत्पन्न हो जाता है, एक बालक हो जाता है। शिव ने उसका नाम क्या रख दिया? गोरक्ष रख दिया। क्या नाम रख दिया? गोरक्ष। वर्तमान समय में भी गोरक्षनाथ को नाथ योगी लोग शिव गोरक्ष के रूप में ही मान्यता देते हैं। योग संप्रदाय विश्कृति के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ने एक सच्चरित्र धर्मनिष्ठ निसंतान ब्राह्मण दंपति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भस्म प्रदान की। इसी भस्म को गोरखनाथ उत्पन्न हुए। गोरखनाथ के जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं। महार्थमंजरी के त्रिवेंद्रम संस्करण से ज्ञात होता है कि वे चोल देश के निवासी थे। तो वहाँ क्या नाम है? महार्थमंजरी के त्रिवेंद्रम संस्करण से क्या ज्ञात हो रहा है कि वे चोल देश है वहाँ के निवासी थे। उनके पिता का नाम माधव और गुरु का नाम महाप्रकाश था। अवध की परंपरा में गोरक्षनाथ जायस नगर की एक पवित्र ब्राह्मण कुल से उत्पन्न माने जाते हैं। यहाँ पर भी कई मत आपको देखने को मिलते हैं। विभिन्न मतानुसार देख लेते हैं। तो वृक्ष ने गोरक्ष का पंजाब का मूल निवासी बताया। जो वृक्ष के अनुसार क्या है? पंजाब के मूल निवासी है। ग्रियर्सन ने उनका पश्चिमी हिमालय का निवासी होना स्वीकार किया। जो ग्रियर्सन है उन्होंने किसका? पश्चिमी हिमालय। और गोरखनाथ के जन्म के समय के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सकरत्यायन ने 845 ईस्वी माना है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। प्रमुख कथन कौन से हैं और रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। शंकराचार्य के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, आप देख लीजिए। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था।
गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसके लिए है? गोरखनाथ के लिए है। अगला है गोरख जगायो जोग भक्ति भगाए लोग। तुलसीदास क्या कहते हैं? एक पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो ये तुलसीदास बोलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता गोरखनाथ हैं। तो नाथ साहित्य का प्रारंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। तो याद कर लीजिए, इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है, जिन्हें मच्छरदास भी बोलते हैं। हिंदी साहित्य के षट चक्र वाला योग मार्ग, षट चक्र जिसमें 6 चक्र वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इम्पोर्टेंट चारों पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इसे याद रख लीजिए। तो नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ और षट चक्र वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया है। और मिश्र बंधु इन गोरखनाथ को ही गद्य का प्रथम कवि मानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं चंद्रबरदाई का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र के मतानुसार कवि चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि हैं। याद कर लीजिए, प्रथम महाकवि हैं। उनका महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आदिकाल के उल्लेखनीय कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अपना जीवन दिया है। रासो अनुसार चंद भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। तो याद रही कौन से गोत्र के हैं? चंद अनुसार जो चंद थे चंद्रबरदाई भट्ट जाति के थे। भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। मुनि विजयनिवय द्वारा खोज निकाले गए जैन प्रबंधों के में उनका नाम चंद्रवर्दिया दिया है। चंद्रवर्दिया दिया है। क्या दिया? चंद्रबरदाई का नाम क्या दिया? चंद्रवर्दिया। उन्हें खार भट्ट कहा गया और उन्हें क्या बोला गया? खार भट्ट कहा गया है। चंद पृथ्वीराज चौहान के न केवल राजकवि थे वरन उनके सखा और सामंत भी थे। राजकवि नहीं थे, उनके जहाँ पर वो रहते थे राजा के ही राज्य के कवि नहीं थे वरन उनके सखा दोस्त भी थे। चंद्रबरदाई किसके? पृथ्वीराज चौहान के, और सामंत भी थे। और जीवन भर दोनों साथ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों जीवन भर साथ रहे। चंद षट भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि अनेक विधाओं के जानकार विद्वान थे। उन पर जालंधरी देवी की इष्टा थी। कौन सी देवी? जालंधरी देवी की इष्टा किस पर थी? चंद्रबरदाई पे। याद कर लीजिए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जालंधरी देवी की इष्टा किस पर थी? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की जीवनी के संबंध में सूर की साहित्य लहरी में सुरक्षित सामग्री है। तो आप लोग सूरदास की साहित्य लहरी पढ़कर चंद्रबरदाई के बारे में जान सकते हैं। अब पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के विद्वानों के बीच कुछ मतभेद लिखे गए। तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक मीन्स आधा प्रमाणिक मानने वाले। तो वो जान लेते। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है जेम्स टॉड, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये प्रमाणिक मानने वाले विद्वान थे। और जो दूसरे नंबर पे है अप्रामाणिक मानने वाले की अप्रामाणिक है, वो कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर, कविराज मुरारी दान। ये अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान रहे। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? मुनि जिनी विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और अर्ध प्रमाणिक मीन्स आधा प्रमाणिक मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों को तो अच्छे से नाम याद कर लो। अभी रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मान रहे हैं और अर्ध प्रमाणिक आधा प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी मान रहे हैं। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और
चंद्रबरदाई के लिए महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधु ने कहा है यह ग्रंथ मानो वर्तमान काल का ऋग्वेद है, जैसे ऋग्वेद अपने समय का बड़ा मनोहर ऐसा इतिहास बताता है जो अन्यत्र अप्राप्य, उसी प्रकार रासो भी अपने समय का परम दुष्प्राप्य इतिहास विस्तार पूर्वक बताता है। मिश्र बंधु बोलते हैं। अब और अगला देख लेते हैं। यह पृथ्वीराज रासो जो है यह एक राजनीति महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो के बारे में यह पंक्ति रखती है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। डॉक्टर बच्चन सिंह। अब अगला देख लेते क्या कथन है। पृथ्वीराज रासो की रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हजारी प्रसाद। शुक-शुकी तोता तोती के संवाद के डायलॉग में हुई है। तो डायलॉग राइटिंग जो होती है तो डायलॉग में संवाद के रूप में हुई है। अगला देख लेते हैं आप। चंद्रबरदाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछे जाते कितने प्रकार के छंदों का? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य छंद कौन कौन से? कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अनुसार 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो रासो में कितने हुआ है? 68। लेकिन राजस्थान की जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है उसके अनुसार 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग ये मान रहे हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना, 72 या 68 में से एक आपका होगा। या तो 72 देंगे या 68 देंगे, दोनों में से कुछ भी आए आपको दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ये राजस्थान हिंदी एकेडमी के अनुसार माने गए 72, बाकी अन्य सभी लोग 68 ही माना है। 68 ज़्यादा बेनिफिशियल वाला है। ठीक है। चंद्रबरदाई को अगर 68 और 72 आए उसमें से सिर्फ 68 ही लगाएंगे, लेकिन 68 और अन्य का चीज़ें आए और 72 सिर्फ आती है तो 72 आपको लगाना है। ठीक है। 68 नहीं और 72 है तो 72 ही लगाएंगे। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना है। कौन से छंद का विशेषज्ञ माना है? कि बहुत ज़्यादा महापंडित रहे हैं, विशेषज्ञ, अच्छे जानकार रहे हैं छप्पय छंद में। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत के आधार पर सन 1875 में 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया है। किसने कर रहा है? डॉक्टर वुलर ने अप्रामाणिक मान लिया है। किसमें? कश्मीरी कवि जयानकृत जो है पृथ्वीराज विजय के अनुसार जो संस्कृत में लिखी गई उसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक बता दिया है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई का पुल जलहड़ ने पूर्ण किया। ये क्वेश्चन बनता है किसने पूर्ण किया है? जलहड़ ने पूर्ण किया है, इसे पूरा किया है। आधा लिखा हुआ था तो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहड़ ने इसे पूरा कर दिया। मोहनलाल विष्णुलाल पड़िया ने अनंत संवत की कल्पना के आधार पर पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। रासो की तिथियों में इतिहास से लगभग 9 से 100 वर्षों का अंतर है। रासो की तिथियों में किसमें लगभग 9 से 100 वर्षों का अंतर देखने को मिलता है। इसका प्रकाशन नागरिक पिछाड़ी सभा काशी तथा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ। कैमासवत पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, समय है। सर्ग या समय कुछ भी लिखा हुआ है तो आप मान लेंगे तो कैमासवत तो प्रमुख है। ठीक है। कनवज युद्ध में सबसे बड़ा समय है। कनवज युद्ध जो है सबसे बड़ा समय है। तो पूछ सकते हैं कौन सा समय, कौन सा सबसे बड़ा है? कनवज युद्ध है। और महत्वपूर्ण कौन सा है? महत्वपूर्ण सर्ग कौन सा है? कैमासवत। तो कैमासवत महत्वपूर्ण है और कनवज युद्ध सबसे बड़ा समय है। पृथ्वीराज रासो की शैली कौन सी थी? पिंगल भाषा में है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके लगभग 30,000 छंदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया है। तो इसके 30,000 छंदों को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है? उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। इस ग्रंथ में चौहानों को अग्निवंशी बताया है। जो चौहान राज्य हैं, चौहान वंशी हैं, उन्हें अग्नि का वंशी बताया, अग्निवंशी हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का उल्लेख है। कितने?
14 विवाहों का, उन्होंने 14 शादियाँ करी। कितनी मैरिज की? 14, 14। अब हम जान लेते हैं मैथिल कोकिल, यस, क्या नाम जान लेते हैं? जीवन परिचय मैथिल कोकिल विद्यापति। जन्म आदि। कवि शेखर विद्यापति को बिहार और बंगाल में ही नहीं संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई, किंतु दुर्भाग्यवश उनका जीवन मरण काल के संबंध में विद्यजन एक नहीं है, विद्यजन के मत जो है एक नहीं है। अतः कहा जा सकता है विद्यापति जो है 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य विद्यमान थे। तो बच्चों यहाँ पर बताया जो कवि शेखर है, कवि शेखर बोला गया विद्यापति को बिहार और बंगाल में ही नहीं संपूर्ण जो हिंदी क्षेत्र है उनकी लोकप्रियता के आधार पर दुर्भाग्यवश उनके जीवन मरण के आधार पर एक मत नहीं हुए, एक मत नहीं हुए, इनमें अनेक मत दिए गए हैं। और इनका मत जो कहा गया 1350 से 1460 के मध्य विद्यमान रहे हैं। तो हम इनको एक मत के सारे मतों को मिलाकर हम इतना बोल सकते 1350 से लेकर 1460 तक विद्यमान रहे हैं। 1 मिनट बच्चों। तो आप सॉरी बच्चों, सॉरी 1 मिनट के लिए। अब हम कंटिन्यू करें तो आपको पता चल गया, बस इतना 1350 से 1460 तक का मान सकते हैं। वंश परंपरा क्या है, इनकी वंश कौन सा है वो हम जान लेते हैं। विद्यापति के पूर्वजों का परिचय तत्कालीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और पंजी प्रबंधों से प्राप्त होता है। इनका समस्त कुल पूर्वज विद्वता से परिपूर्ण तथा सभी ने किसी न किसी ग्रंथ को प्रणयन किया था। तो डॉक्टर सुभद्रा झा लिखा है, जो सुभद्रा झा है उन्होंने क्या लिखा है? विद्वानों के ऐसे यशस्वी परिवार में कवि विद्यापति का जन्म हुआ जो अपने परंपरागत विद्यागान के लिए प्रसिद्ध था। तो आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कवि कुलशेखर विद्यापति के पूर्वज मैथिल ब्राह्मण थे। इनके मूल वंश का नाम विसईबार था। उनके पूर्वज अपने आश्रयदाताओं के यहाँ उच्च पदों पर आसीन थे, उच्च पदों पर रहते थे। अतः इनके पूर्वज को ठाकुर की उपाधि प्राप्त हुई थी। किनके पूर्वज को? विद्यापति के जो पूर्वज थे उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। और इनके आश्रयदाता जो इनके पूर्वज थे कुलशेखर विद्यापति के पूर्वज मैथिल ब्राह्मण थे। कैसे थे? मैथिल के क्या थे? ब्राह्मण थे। और जो अपने उनके पूर्वज जो आश्रयदाता थे उनके यहाँ उच्च पदों पर आसीन थे, विद्यमान थे। विद्यापति के वंश के आदि पुरुष विश्व प्रसिद्ध कथा पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा थे। तो विद्यापति के वंश के जो विद्यापति का वंश है उसके आदि पुरुष विश्व प्रसिद्ध कथा पंचतंत्र के लेखक, जो पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा ही रहे हैं। विद्यापति की उपाधियाँ, मैथिल कोकिल विद्यापति जो हैं उनकी उपाधियाँ क्या हैं, उन्हें क्या क्या उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं वो देख लेते हैं। कवि विद्यापति में अद्भुत कवित्व शक्ति थी, कविताओं के लिए शक्ति थी, जो कविताएं लिख दिया करते जिससे मुग्ध होकर लोगों ने उन पर उपाधियों की वर्षा कर दी, बारिश कर दी। इतनी उपाधियाँ की जैसे बारिश हो रही हो। कीर्ति सिंह के शासनकाल में वे अल्पवयस्क होने के कारण खेलन कवि नाम से प्रसिद्ध थे। मीन्स वो कम अल्पवयस्क मतलब कम आयु के थे, इसलिए उन्हें खेलन कवि नाम से जाना जाने लगा, प्रसिद्ध होने लगे। कितने? कीर्ति सिंह के शासनकाल में खेलन कवि बोलने लगे। राजा शिव सिंह ने उन्हें अभिनव जयदेव और महाराज पंडित की उपाधियां प्राप्त कर दी। शिव सिंह ने इसे कौन सी दी है? अभिनव जयदेव और महाराज पंडित की। इन उपाधियों के अधिक उन्हें सुकवि, कंठार, राज पंडित, सरस कवि, कवि रत्न, कवि शेखर, नवक विशेखर, कवि कंठार, सुकवि नव जयदेव आदि उपाधियां प्राप्त हुई थी।
काव्य प्रतिभा एवं सारस वर्णन से ओतप्रोत होकर बादशाह नसरत शाह ने विद्यापति को कवि शेखर की उपाधि प्रदान कर दी। ये अच्छे से याद रखना है। रचनाएं कौन कौन सी? विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बंगला और हिंदी के महापंडित थे। इन्होंने संस्कृत के ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाएं संस्कृत, अवध और मैथिल भाषा में प्राप्त होती है। रचनाओं का वर्णन इस प्रकार है। अवध की रचनाएं हैं जो अवध भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और मैथिली भाषा में जो लिखी गई है वह पदावली, गोरक्ष विजय नाटक। तो विद्यापति के लिए जो प्रमुख कथन है सबसे ज़्यादा याद कर लीजिए। जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये भी। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि आध्यात्मिक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी बच्चों को इसमें परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अभी तीसरे नंबर वाला देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी कौन बोल रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक माना है। हिंदी के सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय विद्यापति को ही है। विद्यापति हिंदी के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे। विद्यापति हिंदी के कौन थे? कृष्ण भक्त कवि थे तथा कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाने लगा है। विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का क्या माना जाने लगा? प्रवर्तक माना जाता है। यह शैव मता अनुयायी थे। कौन से थे? शैव मता अनुयायी। सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक मैथिली क्रिस्टोपैथी में, कौन सी? मैथिली क्रिस्टोपैथी में जॉर्ज गियर्सन क्या लिख रहे हैं? मैं पदावली को भक्ति परक रचना माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पदावली की श्रृंगारिकता की तुलना खजुराहो के मंदिर से कही। खजुराहो के मंदिर से कही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो उनकी पदावली की श्रृंगारिकता की तुलना किससे कर रहे हैं? खजुराहो के मंदिर से कर रहे हैं। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसकी? मादकता नागिन की लहर कहा है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो किसकी हुई है? भृंग भृंगी के संवाद के रूप में हुई है। अब हम देख लेते 7वें नंबर पे अब्दुल रहमान कवि। जो अब्दुल रहमान है उसे, अब एक बात और, ये विद्यापति को मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यापति को क्या बोला जाता है? मैथिल कोकिल भी बोला जा रहा है। अब्दुल रहमान कवि क्या है? अब्दुल रहमान अवध भाषा के प्रारंभिक महाकवियों में गिने जाता है। इनका आविर्भाव अपभ्रंश काल के परवर्ती युग में हुआ। इनके पिता का नाम मीर हुसैन और मुल्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मुल्तान के निवासी थे। काव्य क्या है? संदेश राशक रासो इनकी प्रसिद्धि कृति है। इम्पोर्टेंट 1 नंबर में पूछे जाता है कि संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। रासो उनकी प्रसिद्ध कृति है जिन्हें 1207 के लगभग को बताया गया है। यह एक दूत काव्य है। कैसा काव्य है? दूत काव्य है। हिंदी साहित्य के प्राकृतिक वर्णन का समावेश करने वाले प्राथमिक कवियों में इनकी गणना की जाती है। प्राथमिक कवि, यह अवध भाषा के प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अवध जो भाषा है इसके प्रथम मुसलमान कवि माने गए हैं। तो आपको इतना पता हो गया, 7 हमने पढ़ लिए। यहाँ तक आपको जाना सारे कवियों का बच्चों आपने परिचय जान लिया। तो इसे अच्छे से एक बार और देख लीजिए जिन्होंने भी अभी सही से नहीं देखा होगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों के लिए बहुत हेल्पफुल है बच्चों। तो इसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगामी जो वीडियो पढ़ती रहे आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। ये क्लास अभी हमारी 7th थी। तो आप लोगों के लिए जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आप लोग कभी भी कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, वो हमारे चैनल पर आकर आप मांग सकते हैं। आप हमारे कमेंट करेंगे, हम उस पर हिंदी साहित्य रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाकर उस टॉपिक पे ज़रूर देंगे जितना भी हमसे पॉसिबल होगा। तो जय हिंद, जय भारत।